हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा आप लोगों का कि जो भी आप लोग का जितना भी आप लोगों के इंडिया में या कहीं पर भी पेट्रोलियम जो मिलता है तो वो कैसी कैसी संरचनाओं में मिलता है, तो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव आप लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग का पेट्रोलियम ट्रैप्स जो है उसका 3D मॉडल की सहायता से अध्ययन करना है। ठीक है, स्टडी ऑफ पेट्रोलियम ट्रैप्स विद द हेल्प ऑफ 3D मॉडल्स। ठीक है, ठीक। तो आप लोगों का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव या तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या रहेगा आप लोगों का कि स्टडी ऑफ पेट्रोलियम ट्रैप्स विद द हेल्प ऑफ 3D मॉडल्स, मतलब कि आप लोगों का जो 3D मॉडल की सहायता से जो भी पेट्रोल का निक्षेप बनने का जो भी पॉसिबिलिटी या जो कंडीशंस हैं तो उसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला चीज तो इसमें ट्रैप्स के बारे में जानना है कि ये ट्रैप्स होता क्या है। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों का पेट्रोल का संचय जहाँ संभव होता है, कुछ जो संरचनात्मक जो परिस्थितियां बनती हैं तो वही होता है हम लोग का ट्रैप्स। तो इसका जब हम लोग पेट्रोलियम पढ़ेंगे तो उसको पूरे डिटेल में देखेंगे। तो इसका जो ट्रैप्स हैं, पेट्रोलियम के जो ट्रैप्स हैं वो तीन प्रकार के मेन होते हैं। ठीक, तो कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल ट्रैप्स, स्ट्रेटिग्राफिकल ट्रैप और मिक्स ट्रैप। ठीक, तो ये तीन प्रकार के जो हम लोग के पेट्रोलियम के ट्रैप्स हैं जिनमें कि हमारा जो पेट्रोल है उनका संचयन संभव होता है, ये तीन प्रकार के ट्रैप्स बनाते हैं। ठीक, कौन कौन सा, स्ट्रक्चरल ट्रैप, स्टैटिग्राफिकल ट्रैप और मिक्स ट्रैप। ठीक, तो स्ट्रक्चरल ट्रैप्स के अंतर्गत आता है आप लोगों का क्या, फोल्ड, फॉल्ट। ठीक, तो ये सब आते हैं। अनकन्फर्मिटी, अनकन्फर्मिटी इसमें आ जाएगा, चलो स्टैटिग्राफिकल वाले में। ठीक है, तो ये सब के बारे में आप लोगों को क्या करना है, 3D मॉडल बना करके बताना है कि कहाँ पर पेट्रोल का संचयन संभव है। ठीक, तो सबसे पहले तो इसमें आप लोगों को बताना है, सबसे पहले जो आप लोग लिखोगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में बताओगे कि हमारा जो ट्रैप्स है इतने प्रकार का होता है। ठीक, तो आप लोगों के बुक में दिया हुआ है या तो आप लोग सर्च करके भी लिख सकते हो। ठीक, तो बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं। तो ये आप लोगों का स्ट्रक्चरल ट्रैप, स्टैटिग्राफिकल, मिक्स ट्रैप, हाइड्रोस्टैटिक ट्रैप, ये सभी होते हैं। तो यहाँ हम लोग मेनली इन तीनों के बारे में हम लोग को करेंगे। ठीक, तो इन तीनों का आप लोगों को मॉडल बनाना है और बताना है। ठीक, तो जैसे स्ट्रक्चरल में आप लोगों को फोल्ड और फॉल्ट का बनाना है, स्टैटिग्राफिकल में आप लोगों को अनकन्फर्मिटी का बनाना है। तो और आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, इतना मिनिमम आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोग का इसमें तो चार तो बनाने ही है। ठीक है, चार के अलावा भी आप लोग को जब बनाएंगे तो और अच्छी बात है, आप लोग अच्छा ज़्यादा सीख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या बनाना है आप लोगों को, मॉडल्स बनाने हैं। मॉडल बनाना है मतलब कि 3D में बनाना है। ठीक, जैसे 3D मॉडल में यहाँ एक बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैं बना रहा हूँ एक किसका, फोल्ड का 3D मॉडल बना रहा हूँ कि हम लोग का जो फोल्ड ट्रैप होता है उसके बारे में। ठीक, तो इसके बारे में मैं एक 3D मॉडल बनाता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो हमारा फोल्ड है, वलन है, तो उसमें जो हमारा एंटिक लाइन का जो कंडीशन है वहाँ हम लोग का पेट्रोल का संचयन मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ क्या बना देता हूँ, वलन बना देता हूँ। एंटिक लाइन फोल्ड बना दिया मैं ये इसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, 3D मॉडल वलन का। अब इस वलन में मुझे पेट्रोलियम का जो संचयन है वो कहाँ मिलेगा।
ठीक, तो जो हमारा एंटीक्लाइन जो फोल्ड होता है तो उसमें हमारा यहाँ हम लोग का पेट्रोल का संचय मिलेगा आप लोगों का, जो आप लोग का ये सब में आप लोग का पेट्रोलियम का संचय मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया मेरा क्या, हाइड्रोकार्बन का संचयन, या तो फिर ये हो गया मेरा ट्रैप। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसका फिर क्या कर देंगे, कलर कर देंगे अलग अलग कलर का। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ट्रैप का निर्माण होगा। इसी प्रकार से आप लोग 3D में बनाएंगे किसका, फॉल्ट का, अनकन्फर्मिटी का, कहाँ पर आप लोगों का जो पेट्रोलियम है उसका संचयन होता है। ठीक, तो अब इसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को इसका डिस्क्रिप्शन बोल सकते हो या तो फिर इस ट्रैप्स के बारे में बोल सकते हो। ठीक, तो इतना बनाने के बाद में ट्रैप के बारे में बताना है कि कैसे आप लोगों का यहाँ इसका हिस्ट्री बताना है। ठीक, तो यहाँ आप लोग को बताना है कि ये जो हमारा जो वलन है ये क्या था। पहले तो सेडिमेंट्री रॉक का लेयर था जिसमें कि कंप्रेशन हुआ, जिसके कारण कि हमारा क्या बन गया, एंटीक्लाइन फोल्ड का निर्माण हो गया। अब ये जो एंटीक्लाइन वलन है, ठीक है, तो इसमें जो भी हमारा सेल है तो ये एक अच्छा ट्रैप के रूप में काम कर रहा है। अच्छा ट्रैप के रूप में कैसे काम कर रहा है कि हमारा ये जो वलन है इसका जो कुछ कुछ जो लेयर है जिसमें हम लोग का जिसमें पेट्रोल का मिल रहा है, तो ये एक अच्छा रिजर्वायर के रूप में काम कर रहा है पेट्रोल का। कैसे, क्योंकि ये जो हमारा लेयर है तो ये हो सकता है सैंडस्टोन हो, और इसके जस्ट ऊपर वाला हो सकता है कि क्ले लेयर हो, या तो फिर इसके ऊपर वाला जो है वो इम्परवियस का लेयर हो, जिसके कारण से हमारा जो पेट्रोल है वो इसके ऊपर से स्केप नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, इसीलिए अच्छा क्या पेट्रोलियम का ट्रैप बन गया है। तो इस प्रकार से इसको अच्छे से और अपने शब्दों में इसका सजा करके बता सकते हो। कैसे कि सबसे पहले प्रदर्शित चित्र में संस्तर ये निक्षेपित हुआ, उसके बाद में बी, ठीक, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक, तो संस्तर ए बी सी डी निक्षेप हुए। उसके बाद में संस्तर ए बी सी में क्या हुआ, डी में कंप्रेशनल फोर्स लगा, जिसके कारण कि यहाँ क्या हो गया, वलन का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, पेट्रोल माइग्रेट होकर के आया, तो जैसे ही संस्तर बी में प्रवेश किया तो ये क्या हुआ, उसके एंटीक्लाइन के सबसे ऊपर में क्रेस्ट में आकर के जमा हो गया। ठीक है, तो जस्ट बी के जस्ट ऊपर वाला जो संस्तर है हमारा सी, ये क्या हमारा इम्परवियस लेयर है। इम्परवियस लेयर होने के कारण में हमारा ये जो पेट्रोलियम है इस संरचना से बाहर नहीं निकल पा रहा है और यहाँ पर क्या हो गया है, ट्रैप होकर के रह गया है। तो इस प्रकार से हमारा निर्मित हो गया कि इसका वलन ट्रैप का या तो फोल्ड ट्रैप का निर्माण हो गया। तो ऐसा आप लोगों को अच्छे से और अच्छे से सजा करके बताना है किसके बारे में, ट्रैप के बारे में, या तो फिर यहाँ पर जो आप लोग फोल्ड फॉल्ट जो भी ट्रैप बनाओगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एक प्रैक्टिकल। ठीक।